जानवर को चुवाई करवाने के बाद कोशिश करे आधा घंटा वो खड़ा रहे, फीड करता रहे ताकि उसके थनों के सुराख बंद हो जाए। अब इन तमाम असर मौजूद है। आपको देखने में लग रहा होगा ये सिर्फ साइलेज है, लेकिन भैया ये साइलेज नहीं है। अगर गौर से देखें, डॉक्टर साहब इधर रोशनी में कर देते हैं, अगर आप गौर से इसको फोकस करें तो आपको मैं बताता हूँ कि ये जो TMR आप देख रहे हैं इसमें साइलेज भी है, इसमें कैनोला भी नहीं लगाई जाती। जानवर पानी चानी पी के तो 10-15 मिनट इंतजार करके बैठ जाते हैं। जब तक पिछले जानवर मिल्किंग करवा के नहीं आ जाते, सारे जानवर आपके सेक्शन में नहीं पहुंच जाते, तब तक जानवरों को नई खुराक नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? खदशा ये होता है कि अगर जानवरों को जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ उनके दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि आप सीखें ताकि आपके जानवर भी ज़्यादा दूध दें, आपके जानवर कंफर्टेबल रहें और आपके जानवर कमज़ोर ना हो। तो ये मेरे पास एक मिसाल मौजूद थी, तो मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस करता चलो। डॉक्टर साहब दिखाइएगा ये जो जानवर खड़े हैं। डॉक्टर साहब इन जानवरों की, ये जो आप हमारे साथ में देख रहे हैं, ये इस फार्म के फ्रेश ग्रुप के एनिमल हैं। डॉक्टर साहब कितनी एवरेज चल रही है इस वक्त इनकी? डॉक्टर साहब बता रहे हैं, डॉक्टर साहब के पास माइक नहीं है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं 32 लीटर की इनकी एवरेज चल रही है। अब मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूँ, आप देख रहे हैं कि ये बंडा लगा हुआ है। डॉक्टर साहब दिखाइएगा, ये नीचे TMR लगा हुआ है, ठीक है। ये सेक्शन जो है अभी आप देख रहे हैं कि सिर्फ आधा है। चंद जानवर ये खड़े खा रहे हैं, चंद जानवर ये खड़े हैं और बाकी सारे का सारा शेड जो है अभी खाली पड़ा है। तो बात यह है कि अगर शेड खाली है तो जानवर किधर है बाकी? तो जनाब वो सामने दिखाइएगा मिल्किंग पार्लर। डॉक्टर साहब वो सारे जानवर उधर मिल्किंग पार्लर पे खड़े मिल्किंग करवा रहे हैं। अब ये चीज़ सीखने वाली है। अमूमी तौर पे फार्म्स पे होता क्या है, रूटीन क्या है, मैं आपको पहले रूटीन बताता हूँ। रूटीन ये है फार्म्स पे कि जैसे ये सेक्शन है, जानवर जाते हैं चुवाई करवाने के लिए, चुवाई करवाने के बाद आते हैं। जैसे ही जानवर आते हैं तो वो आके पानी शानी पी के बैठ जाते हैं। जब तक जानवर मुकम्मल आ नहीं जाते चुवाई करवा के, तब तक जानवरों को आगे फीड नहीं लगाई जाती। ये अक्सर फार्म की रूटीन है। मैं फिर बता रहा हूँ, हर फार्म पे ऐसे नहीं है, ज़्यादातर फार्म्स पे ऐसे ही है। ये एक गलत रूटीन है। मिसाल के तौर पे ये जानवर जो खड़े हैं ये मिल्किंग करवा के आ गए। अब जैसे ये मिल्किंग करवा के आते हैं तो अक्सर फार्म्स पे देखा गया कि जानवरों के आगे जो है न्यू फीड नहीं लगाई जाती। जानवर पानी चानी पी के तो 10-15 मिनट इंतजार करके बैठ जाते हैं। जब तक पिछले जानवर मिल्किंग करवा के नहीं आ जाते, सारे जानवर आपके सेक्शन में नहीं पहुंच जाते, तब तक जानवरों को नई खुराक नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? खदशा ये होता है कि अगर जानवरों को इस वक्त बंडा लगा दिया गया तो ये जो जानवर खड़े हैं ये ज्यादा बंडा खा जाएंगे। जो जानवर पीछे से आ रहे हैं वो जब तक पहुंचेंगे तो उनके हिस्से का जो बंडा है कम हो जाएगा और जानवर जो है वो सही तरह दूध नहीं दे पाएंगे। अब इसका हल क्या है? इसके पहले नुकसान सुन लें। पहला नुकसान क्या होगा कि जैसे ही जानवर आएंगे, जो पहले आ गए वो ज्यादा खुराक खा जाएंगे, उनके मेंटल डिस्टर्ब होने के चांस हैं। ये तो पहला मसला हो गया। रख दे वहाँ। दूसरा मसला क्या होगा कि जो पिछले जानवर आएंगे, जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो उनके हिस्से में खुराक कम आएगी, वो कमजोर हो जाएंगे। ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया। तीसरा प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आपने खुराक आगे नहीं डाली, जानवर आए 5-7 मिनट इंतजार किया, 5-7 मिनट इंतजार करने के बाद वो बैठ गए, तो याद रखिएगा मेस्टाइटिस के चांस बढ़ जाएंगे। जानवर को चुवाई करवाने के बाद कोशिश करें आधा घंटा वो खड़ा रहे, फीड करता रहे ताकि उसके थनों के सुराख बंद हो जाए। अब इन तमाम मसाइल का हल क्या है? इन तमाम मसाइल का हल है ये TMR। ये देखें, ये मेरे हाथ में ये TMR मौजूद है। आपको देखने में लग रहा होगा ये सिर्फ साइलेज है, लेकिन भैया ये साइलेज नहीं है। अगर गौर से देखें, डॉक्टर साहब इधर रोशनी में कर देते हैं, अगर आप गौर से इसको फोकस करें तो आपको मैं बताता हूँ कि ये जो TMR आप देख रहे हैं इसमें साइलेज भी है, इसमें कैनोला भी है, इसमें चोकर भी है, इसमें मकई का दलिया भी है, इसके अंदर जनाब सरसों मिल भी है, इसके अंदर शीरा भी है, इसके अंदर मिनरल भी है, इसके अंदर बाईपास फैट भी है, इसके अंदर टॉक्सिन बाइंडर भी है, इसके अंदर सोडा भी है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। और वो सामने आप मशीन देख रहे हैं, वो TMR मशीन है, उसके अंदर ये सारी चीज़ों को डाल के प्रॉपर मिक्सिंग कर दी जाती है।
अब ये आप जितना भी लगा देख रहे हैं डॉक्टर साहब, नीचे दिखाइएगा, ये टोटल जितनी फीड लगी हुई है, ये फीड जो है मुकम्मल तौर पे मिक्स करके जानवरों को डाल दी गई है। अब जैसे ही जानवर आते हैं, मिसाल के तौर पे ये जानवर आ गए, इनके सामने ये मिक्स खुराक मौजूद है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जैसा कुछ देर आप पंखे बंद करवाइएगा। जी जनाब, मैं बात ये कर रहा था कि हमने इनको TMR बना के दे दिया है। अब ये जितना भी वाइट है ना, मिसाल के तौर पे गाय यहाँ से खाती है, मिसाल के तौर पे गाय यहाँ से खाती है, मिसाल के तौर पे गाय यहाँ से खाती है, या इस पूरी लाइन में जहाँ से भी कहीं से भी गाय कुछ भी खाती है, तो उसको एक जैसी मिकदार में साइलेज, बंडा, मिनरल सब कुछ उसके पेट के अंदर जाएगा। तो जनाब, ये मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि अपने फार्म पे TMR बनाएं। इस TMR का फायदा ये है कि वो जानवर जो पीछे से मिल्किंग करवा के आ जाते हैं, वो अपना हिस्सा खा लेते हैं। ये जब जानवर अपना हिस्सा खाने के बाद पीछे बैठ जाएंगे, पीछे से नए जानवर आएंगे, उनको भी इतने ही न्यूट्रिशियस जो है ना TMR मिलेगा, उनको भी वही खुराक मिलेगी जो पिछले जानवरों को खुराक मिली है। अगर यहाँ पे साइलेज लगा के इस साइलेज के ऊपर बंडा फेंक दिया जाता, तो ये जानवर शौक से बंडा खा जाते और साइलेज को बाद में मुंह लगाते और पीछे जाके बैठ जाते, नए आने वाले जानवरों को उनका हिस्सा ना मिल पाता। तो ये याद रखिएगा। अब आपका दूसरा सवाल ये होगा कि डॉक्टर साहब, ये मशीन जो आप देख रहे हैं TMR वाली, बड़ी महंगी है, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम TMR बना सकें। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे पास भी जितने सेटअप मौजूद हैं, एक सेटअप ऐसा है जहाँ पे TMR नहीं है, TMR वैगन नहीं है। तो वहाँ पे सिंपल जो है जानवरों की खुराक के लिए मिल्किंग से पहले मुकम्मल खुराक को लगाने के बाद बंदे जो है कईयों की मदद से 3 से 4 दफ़ा मिक्स कर देते हैं। अगर आपके पास TMR वैगन नहीं है तो ये मिक्सिंग वाला काम जो है ये आप अपने हाथों से कईयों की मदद से कर सकते हैं। लेकिन ये जो रूटीन है ना आपकी कि जानवर आ रहे हैं, आगे है ही कुछ नहीं, मिल्किंग करवाने के बाद फिर वो बैठ जाते हैं, ये चीज़ गलत है, ये रिकमेंडेड नहीं है। ये जो TMR का कॉन्सेप्ट है, डेयरी की कामयाबी का यही राज है। अब इसका दूसरा फायदा सुन लें। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कमजोर होते हैं, पास है सब, वो गाय बैठी है, ठीक है, वो गाय बैठी है, आगे आ जाए, वो गाय बैठी है, ठीक है जी। कई सारे जानवर ऐसे होते हैं जो कि डरपोक होते हैं, उनके अंदर वो स्टेमिना, वो ताकत, वो हिम्मत, वो जुर्रत नहीं होती कि वो अपने बाकी गायों के साथ मिल के खड़े होके खा लें। तो ऐसे जानवरों का भी फायदा हो जाता है कि ऐसा जानवर जो डरपोक है, हिम्मत वाला नहीं है, अगर उस जानवर को जगह नहीं मिलती खाने की या वो डर रहा है, तो जब ये सारी गायें खा के बैठ जाएंगी तो वो गाय पीछे से आएगी और वो खुराक खाएगी और उसका जो है मुनासिब इंतजाम जो है उसका दूध का जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए उसको मिलेगी। आगे डॉक्टर साहब आए, एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये पीछे बंकर देखें आप, दरअसल जरा इसको जूम करके दिखाइएगा, ये सारे बंकर देखें, बंकर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं सारे बंकर जो है साफ सुथरे खड़े हैं, जितने भी खड़े हैं बंकर सारे साफ सुथरे हैं। जानवर आने से पहले जैसे जानवर मिल्किंग पे जाते हैं, ये नीचे पैड़ा दिखाएं डॉक्टर साहब, बंदों का काम है मुकम्मल तौर पे पैड़े की सफाई कर देना, वो परली तरफ भी साफ कर दिया, इस तरफ भी साफ कर दिया, बंकर को बराबर कर दिया, जानवर कंफर्टेबल बैठा है, बंकर गीले नहीं है, बंकर गंदे नहीं है, यूरिन से खराब नहीं है। तो ये हर मिल्किंग पे जो है ये प्रैक्टिस आपकी करनी जरूरी है। अगर आप जानवर से अच्छा दूध लेना चाहते हो, अच्छी दूध की पैदावार लेना चाहते हो, तो जानवर को वंडा देने का तरीका क्या, जो भी खुराक आप डालते हो, मैं आसान कर देता हूँ। अगर एक गाय को आप 25 किलो साइलेज और 10 किलो वंडा मिसाल दे रहा हूँ, ठीक, वो दे रहे हैं, 2 या 3 किलो तूड़ी दे रहे हैं, तो आप इसको 3 हिस्सों में तकसीम करें, क्योंकि यहाँ पर हम फीडिंग 3 दफ़ा करते हैं। तो 3 हिस्सों में तकसीम करके, अब 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो साइलेज बनेगा 8.5 किलो, वंडा बनेगा 3.25 किलो, तूड़ी बनेगी 1 किलो। इन सब को अच्छी तरह मिक्स करके आपने ऐसे लगा देना और तीनों टाइम पे आपने ऐसे ही करना है। अब मिसाल के तौर पे ये जानवर मिल्किंग करवा के आ रहे हैं, टाइम है तकरीबन इस वक्त तकरीबन 2 का टाइम हो गया। रात को जब ये दोबारा मिल्किंग पे जाएंगे, रात को तकरीबन 9 बजे का टाइम है, अभी मिल्किंग 1 बजे स्टार्ट हुई है, रात को 9 बजे स्टार्ट होनी है। तो 9 बजे जब आप शेड में होंगे तो ये जो आपको जितनी फीड नजर आ रही है, ठीक है, 7 बजे तक कम अज कम यहाँ पे ये रहनी चाहिए। मतलब नेक्स्ट मिल्किंग से 1 घंटा पहले खत्म हो जाए तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर ये जो फीड लगी हुई है, अगर ये मिसाल के तौर पे 2 बजे चौवाई खत्म हुई और आके घंटे डेढ़ में ये खत्म कर देता है जानवर, तो जानवर दूध पूरा नहीं देगा। वो देखें वो जानवर आ रहे हैं मिल्किंग करवा के,
न्यू जानवर आ रहे हैं। अब ये आके फीड पे लगेंगे और इनको उतना ही वंडा, उतना ही साइलेज मिलेगा जितना जो पहले गायें खड़ी थी उनको मिला है। तो ये जो फैक्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आपने जानवर से ज्यादा दूर लेना है। अच्छा, अगली बात सुन लें। अगर मिसाल के तौर पे आपका जानवर खुरली जल्दी खत्म कर देता है तो वनडे की मिकदार को सेट रखें, पहले थोड़ी सी साइलेज की मिकदार को बढ़ाएं और फाइनली आप तूड़ी की मिकदार को बढ़ा दें। गर्मी में चूंकि जानवर का इंटेक कुदरती तौर पे कम होता है इसलिए एज सच हमें ज्यादा तवज्जो करनी नहीं पड़ती। सर्दी के मौसम में ये खुरली को बहुत जल्दी खाली कर देती हैं, वहां पे फिर हमें इन जानवरों की खुराक में फाइबर के पोर्शन को बढ़ाना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ आज ये एक सक्सेस स्टोरी है जो मैं भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये बछिया देखें आप, ये बड़ी जो बच्चियां हैं, ये जितनी खड़ी है ये देख रहे हैं, ये तो है क्रॉस की है, इसको छोड़ रहे हैं। बाकी बच्चियां देखें आप, ये बच्चियां जो खड़ी है यहाँ पे, ये पिछले साल की पैदावार है। पिछले साल मई से लेके अगस्त के अंदर ये बच्चियां पैदा हुई। आज इन बच्चियों की उम्र जो है 12 से 15 महीने है, कोई टोटल 18 या 19 बच्चियां हैं। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो बच्ची हमारी 11 माह की होती गई वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे प्रेग्नेंट होके इस वक्त खड़ी है। अब ये जितनी लॉट खड़ी है इस लॉट के अंदर वो तमाम जानवर जो 12 माह या इससे ऊपर हैं वो माशाल्लाह हमारे प्रेग्नेंट खड़े हैं या हमारे सेक्स सीमन से इंसेमिनेटेड है। और एक और चीज बताता हूँ, क्रेडिट गोस टू डॉक्टर साहब, जो हमने यहाँ पर जून जुलाई अगस्त के महीने में इंसेमिनेशन की। शर्ट का चूंकि माहौल अच्छा, शर्ट का माशाल्लाह कंसीव हुई, तगड़ा सीमन लगाया गया और 4 बच्चियां ऐसी हैं जो आज हमारी ब्रीडिंग के काबिल हो चुकी हैं। आज उनको चेक करके ब्रीडिंग के अंदर एंटर कर दिया जाएगा। तो ये असल कमाई है फार्म की। अब ये जानवर जो है जो प्रेग्नेंट हो गए 2-2, 3-3 माह के, मार्केट में इसका रेट जो है इम्पोर्ट का तकरीबन अगर 3.5 से 4 माह की प्रेग्नेंट हो तो इम्पोर्ट की गाय का जो रेट है 9.5 लाख है। तो ये जो पीछे मेरे जानवर खड़े हैं ये फार्म का असल सरमाया है, ये फार्म की असल जो है यही तरक्की है। अच्छा, एक और चीज़ ये दिखाएं डॉक्टर साहब, ये चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये जो मिक्सर है ये वाला, ये हाथ से मिक्स किया गया था, नीचे बैठे ऐसे ही हाथ से किया गया। अब ये हाथ से मिक्स किया गया क्योंकि यहाँ पर सेक्शन है ज़्यादा। तो ये जो सेक्शन जिसको ये फीड लगी है ये 15 से 20 लीटर दूध वाला सेक्शन है। ये जानवर ड्राई किए जा रहे हैं, ज़्यादा देर के प्रेग्नेंट हैं। अब आप ये देखें कि ये मिक्सिंग जो है ये हाथ की मिक्सिंग है, कईयों की मदद से बंदों ने मिक्स किया। अब मैं वहाँ से पकड़ता हूँ, डॉक्टर साहब आए ज़रा चेक कीजिएगा ज़रा, ये इधर आ जाए आप, ये चेक करें, ये मशीन की मिक्सिंग है TMR वैगन की, ये बंदों ने हाथ से मिक्सिंग की है। मेरा ख्याल है कि बड़ी मेहनत की गई है यहाँ पे, ये आप देख लें, आपको शायद कोई खास फर्क इसमें नजर नहीं आ रहा। तो आप भी मेहनत करके अगर आपके पास TMR वैगन नहीं है तो आप इसकी ये प्रॉपर मिक्सिंग कर सकते हैं, अपने जानवर को मैदे के मसाइल से बचा सकते हैं और अपने जो फीड के इशूज हैं उसको रिजॉल्व कर सकते हैं और अपने दूध की पैदावार को जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको वो सेक्शन दिखाता हूँ, वो परला, ये जो नए बच्चे हैं ये माशाल्लाह ये देखें आप पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इनका भी टारगेट यही है कि इनको 12 माह पे जो है इंशाल्लाह हमने गबन करना है। ये बच्चियां देखें जनाब, ये खड़ी हैं माशाल्लाह, सेहतमंद है, फिट फाट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जानवरों को अलहदा से शेड में बना के दें बच्चियों को। ये जो आप मेन शेड देख रहे हैं इसी शेड के अंदर हमने डिफरेंट सेक्शन बनाए। अब आपको सेक्शन बताता हूँ एक शेड में कितने ज़्यादा बनाए गए हैं। सबसे पहला सेक्शन ये देख लें, डॉक्टर साहब मेरे साथ चलते हैं। ये राइट साइड पे जो सेक्शन देख रहे हैं ये वो जानवर है जिनका 32 से 33 लीटर दूध की एवरेज है। ये हमारे फ्रेश जानवर हैं। ये हो गया ग्रुप नंबर 1, इसमें एक खुरली वो पीछे पानी की बनी हुई है। आगे आ जाए डॉक्टर साहब, दूसरा सेक्शन ये बन गया जनाब, ये वो जानवर है जिनका 15 से 20 लीटर दूध है। ये बीच में पाइप लगा के पार्टीशन की हुई है। ये जानवर जो है इनको पीछे पानी की खुरली मिली हुई है। ये जानवर जो है जो ट्राई करने के नजदीक है, ये वो जानवर है, ये इंशाल्लाह 1 से 2 माह में इनका दूध ट्राई कर देंगे। तो ये 2 सेक्शन हो गए। तीसरा सेक्शन वो सामने आप देख सकते हैं, ये डंडा लगा हुआ बीच में। ये 2 गायें जो आप देख रहे हैं ये वो गायें हैं जिनको अभी क्लोजअप के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह अनकरीब क्लोजअप खा रही हैं, इंशाल्लाह ये बच्चा देके आ जाएंगी। आ जाए, 3 ग्रुप हो गए। चौथा ग्रुप ये आप देख सकते हैं, ये वो जानवर है जो ड्राई हो चुके हैं, इनको अभी क्लोजअप पे नहीं लगे, इनको भी बच्चा देने में 2-2 ढाई माह रहते हैं, किसी को 2 रहते हैं, किसी को 1 रहता है, जो मतलब क्लोजअप से पहले। 4 ग्रुप हो गए। आगे आ जाए, ये पाइप लगा हुआ है, ये ग्रुप है उन बच्चियों का जो गबने हो चुकी हैं या इनको टीके रखे जा रहे हैं।
इनका वजन 300 किलो से ऊपर सबका, जिनको टीके रखोगे वो 350 प्लस, 450 400 के आसपास है। आगे आ जाए डॉक्टर साहब, ये हो गए ग्रुप 5। शेड एक ही है, आपने शेड में 5 ग्रुप देख लिए जनाब, ठीक है जी। आगे आ जाए जनाब, तो ये जो ग्रुपिंग है भाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रुपिंग के बगैर मामला नहीं चलता। ये ग्रुप देखें जनाब, ये ग्रुप आपका छठा ग्रुप है, इनके लिए पानी का नीचे बंदोबस्त किया गया है। ये जब हमारा बच्चा बीन हो जाता है 3 से 6-7 माह की एज में, उसको यहाँ रखा जाता है। लेकिन अभी चूंकि हमारे पास वीनिंग वाले बच्चे कम हैं, तो इनको यहाँ, ये आप बड़े बच्चे देख सकते हैं। आगे आ जाएंगे, ये ग्रुप उन बच्चों का है जो काफ स्टार्टर पे लगे हैं, 7वां ग्रुप जो दूध भी पी रहे हैं, काफ स्टार्टर भी खा रहे हैं। तो आप ये देखें कि एक ही शेड के अंदर, बल्कि डॉक्टर साहब एक और ग्रुप बता रहे हैं, वो बैक साइड में डॉक्टर साहब ग्रुप बनाया हुआ है, वो पीछे केज के अंदर बच्चे रखे हुए हैं, परली साइड में ग्रुप बना हुआ है। तो इन्होंने मैनेज करके अपने तमाम जानवरों को इसी शेड के अंदर मैनेज किया और 8 से 9 ग्रुप बनाए हुए हैं। याद रखिएगा कि ग्रुपिंग के बगैर आप डेयरी फार्मिंग नहीं कर सकते, आप जानवर से वो पोटेंशियल नहीं ले सकते, आप अपने इकोनॉमिक्स को मैनेज नहीं कर सकते। तो मैंने आज की वीडियो में 2 चीज़ें आपको बतानी थी, एक ग्रुपिंग, दूसरा जानवरों के लिए शेड ऐसे बनाए। ये बच्चियाँ देखें ना, ये सारी बड़ी हो गई हैं, 1 साल की गेम लगी है, अभी और साल बाद ये मिल्किंग का हिस्सा बन जाएगी। तो बार बार शेड नहीं नए बनते मिल्किंग वाले जानवरों के लिए, शेड ऐसे बनाए, उसी के अंदर ग्रुप बना के जानवरों को मैनेज कर रहे हैं। दूसरा, मैंने आपको खुराक देने का सही तरीका बता दिया कि जानवरों को खुराक देने का दुरुस्त तरीका क्या है, जिससे दूध भी ज्यादा है, जिससे डरपोक जानवर कमजोर भी ना हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगी। तो अगर आप अपने फार्म पे कुछ गलतियां कर रहे हैं, उसको आप जरूर ठीक करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।